गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी क्षितिज कक्षा 9 प्रकरण बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी। आज हम राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि राजेश जोशी ने बच्चों को काम पर जाना एक भयंकर आपदा से बताया है कि बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को जब कभी जाड़े के सर्दी भरी मौसम में काम पर जाते हुए देखता है तो उसे बहुत ग्लानि होती है कि जिन बच्चों पर हमारा देश टिका हुआ है, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, हमारे देश के हैं, समाज के हैं और घर के हैं। वे बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे भयंकर स्थिति उस देश की और क्या होगी जिन देश में छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाने के लिए विवश कर दिया जाता है। तो इस पाठ में कवि ने उन बच्चों को काम पर जाने के लिए या इस पाठ में कवि ने उन बच्चों को काम पर जाते देखकर एक भयंकर पीड़ा कवि के हृदय में जागृत होता है। तो कवि की रचना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, एक भयंकर सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि उन बच्चों को काम पर क्यों भेजा जाता है। क्या बच्चे के लिए पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है? तो पढ़ते हैं इस पाठ का सारांश। राजेश जोशी द्वारा रचित यह कविता गहरे सामाजिक का बोध करती है। इसमें कवि को काम करने के लिए, कवि को बच्चों का काम करने के लिए जाना, इसमें कवि को बच्चों का काम करने के लिए जाना कवि के हृदय में गहरी पीड़ा पहुंचता है। वह चाहते हैं कि इन बच्चों के हाथों में पढ़ने के लिए पुस्तकें तथा खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए। तेज सर्दी का मौसम है, सड़क कोहरे से ढकी हुई है और बच्चे प्रतिदिन की तरह काम पर जाने को विवश हैं। यह स्थिति हमारे युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। प्रश्न यह उठता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? यह तो उनकी खेलने की आयु है। क्या उनकी गेंद अंतरिक्ष में विलीन हो गई है? रंग बिरंगी किताबें कहाँ चली गई? उनके खिलौने कहाँ गायब हो गए? उनके स्कूल की इमारत कहाँ गुम हो गए? अर्थात कवि यह बताना चाहता है कि इन बच्चों को काम पर न जाकर गेंद से खेलना चाहिए, रंग बिरंगी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, मदरसों और स्कूलों में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, क्यों? क्या इन बच्चों के लिए खेल के जो सभी मैदान, बाग, बगीचे हैं, वह आंगन समाप्त हो गए? बच्चों के लिए खेलने के मैदान, बाग, बगीचे, आंगन समाप्त हो गए? अगर नहीं तो इन बच्चों को उनसे क्यों वंचित किया जा रहा है? लगता है कि इनके लिए दुनिया में काम के सिवाय कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। संसार में ये सब चीजें वैसे ही हैं जैसी होनी चाहिए, बस इन गरीब बच्चों के लिए नहीं। ये एक भयानक सच्चाई है कि दुनिया भर में हजारों सड़कों से गरीब बच्चे काम करने के लिए जाते हुए देखे जाते हैं। यह एक भयानक सच्चाई है कि दुनिया भर में हजारों बच्चे काम करते हुए जाते देखे जाते हैं। इनका बचपन इनसे छीना जा रहा है। ये बच्चे बहुत छोटे हैं और काम करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी इन्हें काम पर क्यों भेजा जा रहा है? ये काम करने को विवश हैं और यह इनके जीवन की विडंबना है। अगर ऐसे ही रही इस देश के बच्चे सुबह होते ही काम पर चले जाते
सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक है यह पंक्ति। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ऐसी क्या संकट आ गई कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या दीपकों ने खा लिया रंग बिरंगी किताबें? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में बह गई सभी मदरसों की इमारतें? अगर ऐसा नहीं है तो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? यह इनके जीवन की विडंबना है। कभी सड़क कोहरे से ढकी हुई है, सुबह का समय है, कभी बच्चों को काम पर जाते हुए देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। यह किसी देश के लिए अभिशाप है, उस देश के बच्चे सुबह काम पर जा रहे हैं। हम लोग इसे सरलता से ले रहे हैं, परंतु यह सवाल की तरफ पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बचपन काम के लिए नहीं होता, यह बच्चों के खेलने कूदने और पढ़ने के दिन हैं, पर बच्चे काम पर जाने को विवश हैं। क्या इन बच्चों के खेलने की जो गेंदें हैं वह अंतरिक्ष में चली गई? क्या बच्चों के पढ़ने की रंग बिरंगी किताबें उसे दीपकों ने चाट ली? क्या बच्चों के खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए? यदि ऐसा नहीं है तो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? कहने का आशय है कि बच्चों की उम्र खेलने कूदने और पढ़ने की है, काम पर जाने की नहीं। कैसी विडंबना है कि खेलने कूदने की उम्र में हमारे देश के बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। वास्तव में बाल श्रम की समस्या देश के लिए एक भयंकर अभिशाप है। क्या सारे मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए क्या? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा हुआ होता कि सभी मैदान, बाग बगीचे, घर एकाएक खत्म हो जाते हैं, तो फिर दुनिया में बचता क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें जैसी हैं वैसे ही हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी कहता है कि कभी बच्चों को काम पर जाता देखकर कभी कहता है कि मेरा मन प्रश्न करता है कि क्या सारे खेल के मैदान और बाग बगीचे, आंगन समाप्त हो गए हैं? पहले तो बच्चे मैदान, बाग बगीचे और आंगनों में खेलते नजर आते थे, पर अब खेलने कूदने की उम्र में उन्हें विवस्था से काम करने के लिए जाना पड़ता है। अगर बच्चों को खेलने से वंचित किया जाए तो उनसे बगीचे, आंगन छीन जाए तो फिर इस दुनिया से क्या लाभ है? यदि बच्चों को खेल से वंचित कर दिया जाए, बगीचे और आंगन छीन लिया जाए तो इस दुनिया से क्या लाभ है? लगता है इस दुनिया में उन बच्चों के अलावा, उन बच्चों के लिए काम के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। यह स्थिति अत्यंत दुखद है। अगर ये चीजें होती ही नहीं तो शायद यह स्थिति सहन की जा सकती थी कि बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं है, खेलने के लिए गेंद नहीं है, विद्यालय नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गए हैं, तो यह स्थिति समझ में आ रहा है कि बच्चे काम करने के लिए विवश हैं। लेकिन ये सब कुछ है, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? यह विडंबना है। ये वस्तुएं वैसे ही हैं जैसी होनी चाहिए, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये चीजें इन बच्चों को नहीं मिल पाती। ये बच्चे तो सारे संसार में सड़कों पर गुजरते हुए, काम पर जाते हुए देखे जाते हैं। बचपन छीने जाने की समस्या केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि विश्व में भी है। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका बचपन काम करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें खेलने की आवश्यकता है। तो काव्यांश यह है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। इस भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए
कि काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी किरणें? क्या दीपकों ने खा लिया रंग बिरंगी किताबें? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप से ढह गए सभी इमारतें? ऐसा नहीं। यदि ऐसा है तो क्या सारे मैदान, बाग बगीचे, घर के आंगन समाप्त हो गए एकाएक? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? अगर ऐसा होता तो कितना भयानक है। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक यह है कि ये सभी चीजें हफ्स मामूल जैसी हैं वैसे भी हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए देखे जा रहे हैं। राजेश जोशी द्वारा रचित यह कविता बाल मजदूरी तथा बाल श्रम से है। कवि ने बाल मजदूरी के कारण बच्चों से उनका बचपन छीन जाने की पीड़ा को जताने का प्रयास किया है। कवि ने बाल मजदूरी के कारण बच्चों का बचपन छीन जाने की पीड़ा से जताने का प्रयास किया है। कवि यहाँ उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जिसके कारण अपना बचपन बच्चे खो देते हैं, उनकी शिक्षा नहीं मिल पाती, बाल मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। कब चाहता है कि आर्थिक तंगी के कारण, कब बताना चाहता है कि आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। उन्हें सर्दी के समय सवेरे कोहरे में ही काम करने के लिए जाना पड़ता है। उनके सामने कौन सी समस्या है? केवल इतना सोचना और कहना पर्याप्त नहीं है, न ही कोई भयंकर बात है। बस सोचना यह है कि बच्चे काम पर जाते क्यों। किंतु प्रश्न का उत्तर भी समाज के पास नहीं है। प्रश्न यह है कि बच्चे काम पर क्यों जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर समाज के पास नहीं है। यह बहुत भयंकर बात है कि बच्चों को खेलने, खाने तथा मौज मस्ती करने के समय मजदूरी करनी पड़ती है। कभी पूछते हैं कि उनके हाथों में खिलौने किसने छीन लिए? क्या उनकी रंग बिरंगी किताबें किसी पहाड़ के नीचे दब गए? उनके लिए बना मदरसा विद्यालय किसी भूकंप के नीचे ढह गए जो वे पढ़ने नहीं जाते? क्या खेलने के स्थान, बाग बगीचे, आंगन आदि सभी समाप्त हो गए जो उन्हें खेलने को नहीं मिलता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ मौजूद है, किंतु फिर भी अनेक बच्चे सड़कों पर मजदूरी करते जाते हुए देखे जाते हैं। यही आश्चर्य है, यही विडंबना है। कब चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर ऐसा कुछ महान कार्य करें जिससे गरीब बच्चे भी पढ़ लिख सकें, ताकि उनका भविष्य सुधरे और कोई भी खुश हो जाए। कवि राजेश जोशी ने बच्चों को काम पर जाने को देखते हुए समाज को उतारने का प्रयास किया है। समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं कि जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, उन्हें सुबह काम पर भेज देना उचित नहीं है। अर्थात बच्चों का बचपन नहीं छीनना